नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो देखो, क्या होता है प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता, जिसको हम बोलते हैं संभावना। किसी कार्य की कितनी संभावना है होने की। तो पहले आप देखो, ये होता है 0 से, प्रोबेबिलिटी है जो प्रायिकता है, प्रायिकता है ये होती है हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। क्या होती है? 0 से 1 के बीच होती है। तो अगर कोई वैल्यू 0 है, किसी की वैल्यू 0 है, तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती। या उसकी वैल्यू 1 है तो वो भी प्रायिकता नहीं है। अगर बोला जाए कि किसी बच्चे के पास होने की जो है संभावना है वो 0% है, तो वो फेल ही है। क्या है? फेल ही है। वो पास हो ही नहीं सकता। उसकी संभावना क्या है? 0% है। या बोला जाए किसी बच्चे के पास की संभावना क्या है? 100% है, तो वो क्या है? श्योर है। वो क्या है? श्योर है। तो ये 100% की वैल्यू होती है 1। और ये क्या है? जो 100% आ गया तो वो क्या है? प्रायिकता नहीं है, वो क्या है? कन्फर्म है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी कार्य के होने की क्या होती है? संभावना। वो होती है प्रायिकता। तो प्रायिकता प्रायिकता हम कैसे चेक करते हैं? ये होता है संभव परिणाम और नीचे क्या होता है? कुल। अगर इंग्लिश में देखे जाए तो नीचे आएगा टोटल इवेंट्स, ऊपर होगा पॉसिबल इवेंट्स। ऊपर क्या आएगा? पॉसिबल इवेंट और नीचे क्या आएगा? टोटल इवेंट। तो जब बात की जाए, पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना केसेस है, टोटल केस कितने हैं और उसमें से अपने को आने की संभावना कितनी है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होंगे सिक्के के और डाई के, और एक आता है डाई का, सिक्के का, और जो होता है बॉल के गेंद। आपको बोलेगा कुछ बोले हैं नीली है, कुछ लाल है, उनको निकालने की क्या है? प्रायिकता बताओ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो देखो, अगर दिया हो आपको कि एक सिक्का है, उसको क्या है? 2 बार उछाला जाता है। क्या किया जाता है? या सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, तो क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो हेड आएगा, या क्या है? टेल आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो, करना क्या है? टोटल केस पता चला कितने हैं? 2 केस हैं। तो नीचे कन्फर्म है, क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर बोले हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? हेड कितनी बार आता है? 1 चांस है। तो क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2 अपना आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाए कैसे पता चला? हेड, जो सिक्के के 2 पार्ट थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2/2। और हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या आएगी? टेल कितनी बार आता है? 1 बार। टोटल केस कितने हैं? 2। तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। तो आगे अगर बात की जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्कों को, कितने सिक्के हैं? 2 है। तो कौन कौन से केस होंगे? दोनों में हेड आ सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है। पहले में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है। दोनों में टेल आ सकता है। ये टोटल केस हो गई। अगर बात की जाए, वो बोलता है दोनों सिक्कों पे एक समान हो, दोनों सिक्कों पे क्या हो? सेम हो। तो दोनों में सेम क्या है? दोनों पे हेड है या दोनों पे टेल है? तो दोनों पे सेम है। तो कितने टोटल केस? 4 है। सेम कितने हैं भाई? 1 इसमें सेम है, 1 इसमें सेम है। तो क्या आ जाएगा? 2/4। क्या आ जाएगा? 1/2। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अगर बोला जाए एट लीस्ट 1, क्या है? एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए, तो क्या है? कम से कम 1 टेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 टेल है।
2 है तो क्या है, कम से कम एक तो है, तो कितना आ जाएगा 3। टोटल केस कितने हैं 4। कितने यहाँ पे 3/4 अपना जो है टेल की प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद में अगर बोला जाए, एक होता है एटलीस्ट, एक क्या होता है एटलीस्ट, और एक होता है ऑलमोस्ट। अब बोलता है ऑलमोस्ट वन हेड आई, क्या है ऑलमोस्ट वन हेड आई। तो यह बोलता है एक से ज्यादा हेड ना आए, क्या है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आई। ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है 2 हेड है, यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम है, चल जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, इसमें तो एक से भी कम है भी नहीं, तो 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। पर हमें करना क्या है, जो बोलेगा वो देखना है, वो बोलेगा भाई सेम आई, क्या है सेम आई। तो सेम का पता है हमें कितने केस होंगे, सेम के कितने होंगे, 2 हेड है 2 टेल है, तो क्या है सेम केस कितने हैं 2 है। टोटल केस कितने हैं, टोटल केस कैसे चेक करोगे, टोटल केस कितने हैं, देखो एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, ठीक है, और कितने सिक्के हैं 2 हैं, ठीक है भाई, एक सिक्के के 2 साइड होते हैं और कितने सिक्के हैं 2 हैं, तो कितने आएंगे 2 दूनी 4। टोटल केस कितने आ जाएंगे 4। आगे देखो, अगर बोला जाए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के के 2 साइड हैं, तो तीनों के कितने हो जाएंगे 8। टोटल केस कितने आएंगे 8। तो अब करना क्या है, टोटल केस 8 है। अब बोलता है सभी में सेम आई, सभी में क्या है सेम आई। तो सभी में सेम कब आता है, या तो सभी में क्या आएगा, सभी में हेड आएगा, या सभी में टेल आएगा। तो केस कितने बने 2, कितने केस बने 2, और टोटल केस कितने हैं 8, तो काट दो भाई 1/2 आंसर। अगर बोलता है कम से कम एक हेड आए, क्या है एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, कितने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और सब क्या है एक है हेड आने की प्रायिकता बताओ, एक हेड आए, तो क्या है इसमें एक हेड आएगा, इसमें भी एक हेड आएगा। पहले दोनों बार क्या है टेल आया, तीसरे में क्या आया हेड आया, तो एक हेड आने की प्रायिकता बोलता है। तो क्या है कितने केस हैं 3 है, टोटल केस कितने हैं 3 8 है। हमें ना ही तो लिख के देखना भी टोटल केस कितने हैं, हम इससे निकाल देंगे। अगर बात की जाए एक डाई है, उसको हमने एक बार उछाला तो कितने केस आएंगे उसमें 6 तक होता है, 1 से 6 तक होता है। अगर 2 बार उछालेंगे या 2 डाई को एक साथ उछालेंगे तो कितने केस बनेंगे 36 केस बनेंगे। तो देखो अगर बोला जाए डाई है उस पे टोटल केस 36 है, वो बोलता है कि जो आए दोनों में आए उसका जोड़ क्या है, सम क्या है 9 आए, क्या है भाई सम 9 आए। तो सम 9 कब होता है, अगर पहली में 1 करें और उसमें 8, पर डाई में 8 तो होता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप 2 करें तो उसमें 7 जोड़ेंगे, नहीं होगा। पहले में अगर 3 आता है दूसरे में क्या आएगा 6 आएगा, पहले में अगर 4 आता है दूसरे में 5, तो सम 9 आए। मतलब क्या है दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए। पहले में 5 आता है दूसरे में 4, तो क्या आ जाएगा 9। पहले में 6 दूसरे डाई में 3, तो क्या आ जाएगा 9। तो टोटल केस कितने बने 4, पॉसिबल केस कितने बने 4, और टोटल केस कितने अपने पास 36। कैसे चेक किया, एक डाई के 6 साइड होते हैं, 2 डाई है तो पावर 2 की, तो 6 की पावर 2 36। तो जो कुल केस टोटल केस है वो 36 है, और अपने पास पॉसिबल केस कितने हैं 4 है, तो 4/36 1/9 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बोला जाए कि दोनों डाई में सेम नंबर आए, क्या आए भाई
दोनों डाई में सेम सेम नंबर आए तो क्या होता है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये होगा। दोनों डाई में क्या है, सेम सेम नंबर आए तो यही होगा। तो कितने हैं केस, 6 केस है पॉसिबल। टोटल केस कितने होंगे, एक डाई के 6 साइड होते हैं, 2 डाई है तो कितना आ जाएगा, 36 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, 6 बटा में 36 क्या आ जाएगा, 1 बटा में 6 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बोला जाए कि दोनों डाई का सम करते हैं तो क्या है, 7 आई, जोड़ करते हैं तो क्या है, 7 आई। तो क्या करोगे, एक और 6 का जोड़ 7 होता है, 2 और 5 का सम क्या होता है, 7 होता है, 3 और 4 का, पहले में 4 दूसरे में क्या है 3 भी आ सकता है, 5 और 2 भी आ सकता है, और क्या है 6 और 1 भी आ सकता है। तो कितने केस हुए भाई, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हुए 6। तो 6 बटा में टोटल केस कितने हैं, 36, तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 6 अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसे होता है ये इनका डाई का, ये होता है ऐसे बना सकते हो आप, 1 1, पहले में 1 2, यहाँ पे क्या है 2 1, यहाँ पे 3 1। तो हमें पता है हम बना सकते हैं ऐसे, पर बनाने की जरूरत क्या है, ये तो चेक करने के लिए होता है कुल केस कितने हैं, पर पता है कुल केस कितने होते हैं, 36। अगर एक डाई को 3 बार उछाला जाए या 3 डाई को एक साथ उछाला जाए तो क्या आएगा, एक डाई पे 6 साइड होते हैं पावर 3 की, तो 6 की पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा, 216। कितने टोटल केस आ जाएंगे, 216। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो बोलेगा वो ही चेक करना है, और नीचे वाले केस आपको ना ही बनाने हैं ना ही कुछ याद रखने, आपको सिर्फ पावर करनी है। कैसे करोगे, पहले सिक्के वाला देख, एक सिक्के कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो क्या करोगे, पावर 3 कर दोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8। इसी प्रकार ये तो था अपना आज बेसिक, प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी क्लास शुरू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।